हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी ह्यूमस की परिभाषा के बारे में और उसके कुछ एक गुणों के बारे में। तो आज अपने पढ़ेंगे ह्यूमस के निर्माण, ह्यूमस का निर्माण और उसके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट संगठन के बारे में। पहले तो बात करें अगर निर्माण की, तो ह्यूमस का निर्माण बेसिकली होता क्या है। कोई भी जीवांश पदार्थ है, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई, फलों सब्जियों के छिलके हो गए, जीव जंतुओं से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनके उन पर क्या होता है, सूक्ष्म जीव क्रिया करते हैं और क्रिया करके उनको जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। और ये जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने के बाद में ये जो पदार्थ बनता है, इसी को वास्तव में क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। अब अगर अपन इसमें बात करें ह्यूमस की, तो ह्यूमस निर्माण में तीन पद जो होते हैं वो शामिल होते हैं। पहला है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होना। क्या होता है? लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। फर्स्ट स्टेप कौन सा है? लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। दूसरा जो इसके अंदर स्टेप आता है वो आता है सक्रिय तत्व का निर्माण। सक्रिय तत्व का निर्माण। और थर्ड जो इसके अंदर स्टेप आता है वो आता है प्रोटीन कले का संयोजन। प्रोटीन कले संयोजन। ध्यान से सुनना कि जो ह्यूमस का निर्माण है, ह्यूमस के निर्माण में तीन पद शामिल है। पहला है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और एक लास्ट वाला लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। दूसरा होता है सक्रिय तत्व का निर्माण, या इसका एक और नाम आप कह सकते हो रोधी तत्व का निर्माण, या रोधी तत्व का निर्माण, उसको क्या कहते हैं, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप कौन सा है? प्रोटीन कले का संयोजन। अपने बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर अपने बात करें रोधी तत्व की बात की, तो देखो क्या होगा इसमें, प्रोटीनेट का निर्माण। अब लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण कैसे होता है? देखो, अपने पिछले जो सबसे पहली क्लास की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो लिग्निन होता है उसका विच्छेदन सबसे लास्ट में होता है। लिग्निन जो होता है उसका विच्छेदन क्या होता है? लास्ट में होता है। तो देखो, कोई भी जीवांश पदार्थ है उसके अंदर स्टार्च, सेलुलोज, शर्करा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये इन सारों का तो विघटन हो जाएगा, या हेमी सेलुलोज हो गया, इन सारों का तो क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन लिग्निन जो उसका विघटन नहीं होगा, साथ में उसमें क्या मिल जाएगी, वसा मिल जाएगी। लिग्निन और वसा मिलकर क्या बनाते हैं, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। दोबारा सुनो ध्यान से, क्या लिखेंगे इसमें कि धीरे धीरे समय के साथ वसा, जो अपने शर्करा हो गई, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ डिकम्पोज होते रहते हैं, इनका विघटन होते रहता है, जिसके कारण इनकी संख्या कम हो जाती है और लिग्निन की मात्रा अपने आप क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि लिग्निन का तो विघटन हुआ ही नहीं, क्या बहुत कम विघटन हुआ। अब ये जो बचा हुआ लिग्निन है ये क्या करता है, वसा व तेल के साथ जुड़कर, वसा व तेल के साथ जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करता है, जिसको क्या कहा जाता है, लिग्नोप्रोटीनेट। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान देना, लिग्नोप्रोटीनेट कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है रोधी तत्व का निर्माण। रोधी तत्व का निर्माण क्या होता है, ये देखो रोधी तत्व के निर्माण में। अब रोधी तत्व के निर्माण में क्या होता है कि जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। विच्छेदन होगा तो ऊर्जा निकलेगी, और उस ऊर्जा के कारण क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें कुछ एक अमोनियम के लवण भी निकलते हैं, अमोनियम के लवण भी निकलते हैं। अब क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं अमोनियम लवणों का प्रयोग करके उत्तकों का निर्माण कर लेते हैं, या उनके जो उत्तक होते हैं शरीर के उनका निर्माण कर लेते हैं। आप ये समझो कि अपने जो है वो शरीर का निर्माण एक तरह से कर रहे हैं। और कंपोजिशन जब हो रहा होता है तो कार्बनिक जो घटक होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, वो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है पॉलीयूरोनाइड। क्या नाम होता है? पॉलीयूरोनाइड। ध्यान रखना, इस नाम को ध्यान रखना भाई। इसका निर्माण करते हैं, पॉलीयूरोनाइड का निर्माण करते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं, ये पॉलीयूरोनाइड, ये मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, उत्तकों के साथ। या ये कहें कि ये जो पॉलीयूरोनाइड है ये किसके साथ मिक्स होते हैं, उत्तकों के साथ। और उत्तकों के साथ मिक्स होने के बाद में ये क्या होते हैं, मृदा के ऊपर जमा हो जाते हैं, मृदा पर जमा हो जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रोधी तत्व का निर्माण। दोबारा देखो क्या होता है कि जब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है तो ऊर्जा निकलती है और साथ में क्या बनते हैं, अमोनियम के लवण बनते हैं। हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन अमोनियम लवणों और ऊर्जा का प्रयोग करके उत्तकों का निर्माण करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कई सारे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है
और माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरोनाइड। क्या बोलते हैं भाई, उसको ध्यान रखना, पॉलीयूरोनाइड। अब ये जो पॉलीयूरोनाइड बना है, ये जो पहले उत्तक बड़े थे यहाँ पर, इनके साथ जुड़ जाता है और मर्दा के ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रोधी तत्व का निर्माण। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है प्रोटीन कले का संयोजन। प्रोटीन कले संयोजन यानी प्रोटीन कले का जुड़ना। तो देखना बच्चों एक बात इसमें कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। और कले जो होती है वो किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की। ध्यान देना, प्रोटीन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का और कले जो होती है वो क्या होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके कारण क्या होता है कि प्रोटीन और कले आपस में जुड़ सकते हैं। प्रोटीन और कले क्या हो सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। कले यानी कि मृतिका की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, मृतिका की। वो आपस में जुड़ जाएंगे और जैसे ही आपस में जुड़ेंगे अपने क्या कह देंगे कि ह्यूमस का निर्माण हो चुका है, ह्यूमस का निर्माण हो गया। ये क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ह्यूमस का निर्माण होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि सब जगहों पे जो पाया जाने वाला ह्यूमस है वो एक जैसा नहीं होता। जैसे कि अपने पहले स्टेप में बात की थी कि हो क्या रहा था, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण हो रहा था। कैसे कि जो जीवांश पदार्थ था लिग्निन को छोड़ के बाकी जो जीवांश पदार्थ था उनका अपघटन हो रहा था और पीछे लिग्निन बच रहा था। लिग्निन वसा और तेल के साथ मिलकर क्या बना रहा था, लिग्नोप्रोटीनेट। अब अलग अलग जगहों पे जो जीवांश पदार्थ होंगे वो अलग अलग होंगे। हो सकता है कहीं पर जो फसलों का अवशिष्ट हो वो ज्यादा हो सकता है, कहीं पर पेड़ पौधों की पत्तियां ज्यादा हो, या हो सकता है कहीं पर किसी एक विशेष पेड़ की पत्तियां ज्यादा हो बाकी की पत्तियां क्या हो, कम हो। तो अलग अलग जगहों पर ह्यूमस का जो निर्माण होता है वो अलग अलग जगहों पे ह्यूमस अलग अलग हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान देना कि भिन्न भिन्न जगहों पे ह्यूमस, भिन्न भिन्न जगह पर ह्यूमस जो होता है, भिन्न भिन्न जगहों पर ह्यूमस जो होता है वो भी क्या होता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न भी हो सकता है। अब ये तो हो गई इनकी संरचना की बात या इसके निर्माण की बात। नेक्स्ट बात आती है इसके संगठन की। नेक्स्ट क्या आता है, संगठन। अब संगठन देखो दो आधार पर लिखा जा सकता है। कैसे, एक तो यौगिकों के आधार पे, इसके आधार पे, यौगिकों के आधार पे, और दूसरा जो इसमें लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा तत्व के आधार पे। इसके आधार पे, तत्वों के आधार पर। तो देखो सबसे पहले अगर अपने बात करें यौगिकों के आधार पे तो वो देखो कौन सा होगा भाई, और इसमें कौन कौन से यौगिक होते हैं और कितने प्रतिशत होते हैं। एक बात इसमें नोटिस करो कि अपने बात की थी इसमें कि लिग्निन जो होता है वो सबसे लास्ट में इसका विच्छेदन होता है। इसका मतलब इसमें लिग्निन की मात्रा क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी दो हैं। इसमें कौन कौन से, देखो दो हैं कार्बोहाइड्रेट में। पहला तो है सेलुलोस। क्या है, सेलुलोस। कितना होता है, ये होता है 5 से 12%। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है हेमी सेलुलोस। हेमी सेलुलोस। तो हेमी सेलुलोस जो इसके अंदर होता है वो होता है लगभग 3 से 5%। ठीक है, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट हो गया। नेक्स्ट जो इसमें यौगिक आते हैं वो आते हैं वसा अम्ल। कौन से आते हैं, वसा अम्ल। तो वसा अम्ल जो इसके अंदर होता है वो होता है लगभग 1 से 5%, 1 से 5%। उसके बाद में अगला जो इसमें आता है वो आता है लिग्निन। और लिग्निन सीधी सी बात है ज्यादा होगा क्योंकि लिग्निन का विच्छेदन कम होता है। और लिग्निन कितना होता है, लगभग 35 से 55%। और उसके बाद में जो इसमें आता है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना होता है, लगभग 30 से 35%। कितना होता है, 30 से 35%। अब ये तो वो हो गए जो यौगिकों के आधार पे। अगर तत्वों के आधार पे बात करें अपने तो देखो क्या होगा, तत्वों के आधार पर ये क्या होंगे, थोड़े अलग होंगे। जैसे कि कार्बन सबसे ज्यादा होगा, कार्बन कितना, 45%। उसके बाद में अगर अपने बात करें ऑक्सीजन की, नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन कितना होगा, लगभग 35%। उसके बाद में हाइड्रोजन की बात करें तो कितना, 5%। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कितना, 5%। तो ये क्या होता है, इनका संगठन होता है। ध्यान रखना
अगर उसने पूछा कि संगठन बताइए, तो संगठन अगर आप, जैसे मान लो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है इसमें से, तो आप दोनों लिख कर आइए। अगर दोनों नहीं लिख रहे हैं तो ये ऊपर वाला लिख लिए, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये नीचे वाला संगठन जो है उसने बता दिया, बाकी इतना कुछ खास नहीं। अगर ऊपर वाला याद नहीं है तो एक बात अलग हो सकती है, बाकी अगर आपको याद है तो आप ऊपर वाले को प्रेफर कीजिए। तो बच्चों ये था आज हम का हमारा टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपने पिछले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें जो है अपने इससे पहले जो अपने टॉपिक कर रखे हैं वो सारे बता रखे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।